25 दिसंबर 1982 को मेरा जन्म हुआ सहारनपुर में। और एज बीइंग 25 दिसंबर को सब बोलते हैं बड़ा दिन होता है। तो मेरी मॉम जब मैं 7-8 साल का ही था, थोड़ी चीज़ें समझने लगा था, तभी बोलती थी कि तुम पता है बड़े दिन को पैदा होगा। आप जब कोई भी स्पोर्ट्स करते हो, लेट अज्यूम मैं अगर एथलेटिक्स भी करता, तो जब भी मैं कहीं जाऊँगा ना, मुझे बताना पड़ेगा मैं एथलीट प्लेयर हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं रग्बी खेलता हूँ। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो आप साथ लेके घूमते हो, और जब साथ लेके घूमते हो ना, तो आपको किसी को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बॉडी बिल्डिंग करनी, मेरे मुझे तब ऐसे निकलेगा मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने एज ए बी फादर, अगर मैं भी स्टेज पे होता मैं भी यही बोलता, बेटा पढ़ाई बहुत तो मेरे ना आई साइड बचपन से लगती है। तो मेरे फादर नहीं चाहते कि मैं कोई एक ऐसा काम करूँ या ड्राइव ज़्यादा करूँ और कुछ ऐसा स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का काम करूँ कि मेरी आइज़ तो और इम्पैक्ट करूँ। कहते तो बेटा क्या रहता है, अपना पढ़ो लिखो, अच्छे स्कूलों को पढ़ते हो, हम कैसे ना कैसे करके तुम्हारी फीस पे कर रहे हैं। और बट मुझे नहीं पता था कैसे कैसे करके फीस पे कर रहे हैं। बट उस टाइम उनके पास 2 एनफील्ड होती थी बाइक, एक रेड और एक ब्लैक। अब सोचो जिसके घर में जो दिन में आधा दिन रेड पे घूमता है और आधा दिन ब्लैक पे घूमता है, तो उसको कितना शौक होगा। और ऐसे जब रिंग पहनते थे ना, सारी उंगलियों में अच्छी रिंग पहनते थे। सो मैं घर आया तो रेड वाली एनफील्ड घर पे नहीं थी। तो मैंने मॉम को पूछा, मैंने कहा मॉम पापा की बाइक कहाँ गई? उन्होंने कहा नहीं वैसे कोई बात नहीं। सो मेरे फादर मुझे उस लेवल पे सेक्रीफाइस करके पढ़ा रहे थे। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि उन्होंने वो बाइक बेच दी है जस्ट बिकॉज मेरी फीस दे। सो मैंने कहा अब तो मैं उस टाइम नहीं करूँगा। मैं इज जस्ट बिकॉज मैं इतना भी सेल्फिश नहीं बन सकता कि अपनी सिर्फ एजुकेशन के लिए, जो पता नहीं कल को मेरे काम आएगी भी नहीं, मुझे खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं अपने फादर की जो शौक है वो 40 किलो वेट है और कभी कोई ऐसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मीन्स व्हेन यू लिफ्ट द वेट टू डेवलप योर मसल। बट हाँ, ग्राउंड प्रैक्टिस हुए, मतलब देन स्टैमिना अच्छा था, स्ट्रेंथ अच्छी थी, एंड्योरेंस अच्छी थी। बट जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो तो तब पता चलेगी व्हेन यू लिफ्ट वेट। मेरी प्रॉब्लम है जब आज सब वी शेप बोलते हैं ना, मेरी बेसिकली ओ शेप है। ओ शेप क्या होता है? ओ शेप इन द सेंस कि जब आपकी जो कमर है उसकी विड्थ ज़्यादा हो, उसके बाद आपके डेल्टॉइड की शोल्डर की विड्थ और ज़्यादा होनी चाहिए वी टेपर बनाने के लिए। तो सर को ये भी कहीं ना कहीं चिंता थी यार, इसको तो ओ शेप है, इसको बनाने में तो बहुत भूल लगेगी मैंने। बट सर जैसे बोलते थे 500 पुशअप मारने हैं, 2000 स्क्वाट मारनी है, ये मारना है, मैं करता था। कि जब आप स्टेज पे जाते हो उस स्टेज के लायक तुम हो या नहीं हो, तुम्हें अगर उस लायक नहीं हो तो तुम्हें उस स्टेज पे जाना चाहिए, क्योंकि दैट इज अ डिफरेंस। मेरे लिए उस स्टेज से ग्रीन रूम में जाने एक एक कदम रखना ना, ऐसा हो गया भाई आज तो तू गया। हालांकि सबको पता है न्यू कॉमर है वो है, बट खुद को तो एक्सेप्टेंस नहीं थी ना फेलियर की। मैं तो ग्रीन रूम में जैसे पैर रखूं वैसे आंसू निकले, दूसरा रखूं, और ग्रीन रूम में जाते जाते तो मेरा इतना आंसू निकल गए। तो अच्छा डैड को पता था, डैड अंदर आके उन्होंने समझाया कुछ नहीं होगा, लाइफ में फेलियर आते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि आज मेरी लाइफ। तो नेक्स्ट टाइम मैंने मिस्टर सहारनपुर में पार्टिसिपेट करा, सेम कॉन्टेस्ट, बट नेक्स्ट ईयर, और मैं उसमें अपनी वेट कैटेगरी में ओवरऑल चैंपियन बना। और ओवरऑल चैंपियन में पता कैसे बना था? विदाउट एनी मतलब किसी से मेरा कंपैरिजन नहीं हुआ था। जब मैं स्टेज में आया था तो उनको लगा था ये तो मतलब जो स्टेट खेल रहा है ना, ये स्टेट के लायक है, तो नॉर्थ इंडिया लेवल। तो जो फेम था, उस फेम का मुझे नशा, और उस फेम के नशे की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल होता है। और अब एक 21 साल का लड़का स्टेट से अप्रूव होके नॉर्थ इंडिया में आ जाता है, और नॉर्थ इंडिया से नेशनल के लिए सिलेक्शन हो जाता है। और सिलेक्शन कौन करती है? IBBF। देने वाला भी तो सबको नहीं दे सकता ना। हमारे हिंदुस्तान में 150 करोड़ आबादी है, सबको वर्ल्ड चैंपियन थोड़ी बनती है। तो वो चंद लोग ही बन पाएंगे ना जिनकी कैपेबिलिटीज एंड टॉलरेंस पार एक नॉर्मल पर्सन के बियॉन्ड हो। 2015 चढ़ते ही मुझे नहीं पता मैं कितने टाइटल जीते, इंक्लूडिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। सब नेशनल एंथम हुए ना, और सब खड़े हुए सारे लोग। सो ऐसा लगा कि अच्छा, इसीलिए इस दिन के लिए मैं इतना सेक्रीफाइस कर रहा था।
और अगर आप पूछो कि वो सेक्रीफाइस बड़ा है या वो तिरंगा झंडा लेके खड़े हो, वो सेक्रीफाइस तो कुछ भी नहीं है। जब आप बाहर की कंट्री में अपना नेशनल एंथम सुनते हो ना और तिरंगा आपके हाथ में होता है, तो बी फील लाइक कि बस आज तो खत्म हो गया, मतलब आपकी लाइफ का एंड हो गया। वो असली चीज कौन समझ सकता है? एक स्पोर्ट्समैन समझ सकता है। गिव अप करना जो है वो बहुत ईजी होता है कि आप हथियार तो कहीं भी डाल सकते हो या कहीं भी हार मान सकते हो, बट इंसान को इतनी तो जिद्दी होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में गिव अप ना करें, थोड़ा पेशेंस रखें। क्योंकि द थिंग इज कि अगर आपको कुछ भी चीज अचीव करनी है ना, यू नीड टू हैव अ पेशेंस कि आप कितना पेशेंटली उस काम को करते हो। क्योंकि आज शुरू किया तो कल नहीं मिलेगा, आज शुरू किया तो मे भी अगले महीने मिले या उससे अगले महीने मिले, बट आपका दृढ़ निश्चय यही होना चाहिए कि मिलेगा जरूर।